तो ये परमेश्वरी जगत जननी है और मोक्ष को देने वाली है। सदा शिवस्य देवस्य धर्म पत्नी मनोहरा, ये भगवान सदा शिव के अर्धभाग में रहती है, उनकी धर्म पत्नी है। और जगदम्बा त्रिजननीम, ये जगदम्बा है त्रिजननीम, कहीं कहीं शास्त्रों में आता है ये उमा रमा ब्रह्माणी की जननी भी है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि इसका जो तृतीय पाद प्रथम पाद है जो माता का, वो तृतीय लोक ही है। और कहा गया है त्रिगुणा, ये तीनों गुणों से निर्गुणा प्यजा, ये तीनों गुणों से प्रकृति से परे भी है। और कहा गया है इत्येवं संविचार्यार्थ गायत्री प्रजपेत सुधि, जो इस प्रकार गायत्री माता को जानता है वह अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिस लक्ष्य को जीव जन्म लेकर यहाँ आता है। आदि देवीं त्रिपदाम, ये आदि देवी है। और आदि देवी जो देवी है ये त्रिपदाम ब्राह्मणत्वादि दाम जाम, ये आदि शक्ति महारानी ब्राह्मणत्व को देने वाली है, अर्थात वो ब्रह्म पद को भी देने वाली है। इसलिए सबसे पहले उसे सनातन धर्म का निर्वाह अगर करना है तो त्रिकाल संध्या करे। ब्राह्मण है तो गायत्री, और क्षत्रिय है तो दुर्गा गायत्री, और गौरा गायत्री वैशादी करें। ये तीन वर्ण की उपासना है। और वर्ण जो शूद्र वर्ण है इन्हें केवल सेवा का विधान किया है, ये सेवा से ही वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन त्रिकाल संध्या हमें तीनों संध्याओं का विधान प्रतिदिन, और खान पान का भी विशेष शास्त्रों में वर्णन आया है। ब्राह्मण को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसी उठन बैठन करना चाहिए, धर्म की प्रक्रिया क्या है। और त्रिकाल संध्या करने वाले को जनेऊ बहुत जरूरी है, बिना जनेऊ के प्रणों का उच्चारण नहीं किया जाता, इसलिए उसे जनेऊ का भी धारण करना है। हो यो हान्यथा जपेत पापो गायत्री शिवरूपिणी, जो इस प्रकार गायत्री का गान करता है उसका पाप परमात्मा की इच्छा से भस्म हो जाता है। वो गायत्री शिव रूपिणी परमेश्वरी उसका कल्याण कर देती हैं। सा पश्यते महाघोरे नरके कल्प संख्या, जो इस प्रकार गायत्री माता को नहीं जानता है वो नरक में पड़ता है, और जो इस प्रकार गायत्री माता को जानता है कि परमेश्वरी है वह उसको उस परम पद में पहुंचा देती है। आज शक्ति है। सा व्यातिभ्याम सज्जाताम तास्वेव विमलम गता, यह गायत्री माता जो है बृहतियों से उत्पन्न होती है, और बृहतियों में ही ताश्चम प्रणव शंभूता प्रणवे विलयम गता, ये प्रणव से बृहतियों के सहित उत्पन्न होती है, और बृहतियों के साथ फिर उसी प्रणव में स्थिर हो जाती है। प्रणव सर्व वेदादि, ये प्रणव जो है सर्व वेदमय है। और प्रणव शिव वाचिका, प्रणव का जो वाचक विधान है वो शिव है, और शिव है जहाँ वहाँ गायत्री है, अर्थात गायत्री माता शिवाजी की अर्धांगिनी और शिव भगवान शिव जी की अर्धांगिनी कही गई है। मंत्राधिराज राजस्य, ये जो मंत्र है गायत्री ये सभी मंत्रों का अधिराज है, अर्थात शास्त्रों में भी आया है। व्यास जी भी कहते हैं उसमें, अब नारद जी ब्रह्मा जी से यही पूछते हैं, ब्रह्मा जी के बताने पर नारद जी से ऐसा विधान करते हैं। यही नंदी जी सुनाते हैं, पुराण 18 पुराण नंदी जी सुनाते हैं सनकादिकों को, और वही व्यास जी को सुनाते हैं फिर सनकादिक, और व्यास जी संसार में सूत जी आदि के द्वारा होता है। तो व्यास जी कहते हैं गायत्री मंत्र की व्याख्या स्कंद पुराण में, दुर्लभा सर्व मंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता ना गायत्रीधिकम किंचित त्रिषु परिगीयते, ये संसार में गायत्री मंत्र दुर्लभ है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। ये मंत्र की साधना बड़ी ही दुर्लभ है। गायत्री से बढ़कर कोई भी अधिक मंत्र परिगीयते, किंचित मात्र भी अधिक क्षमतावान नहीं है। और यहाँ कहें ना गायत्री समो मंत्रो, गायत्री के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ये शास्त्र में वर्णन है।
और ना काशी श्रद्धशमपुरी, जितनी भी पुरियां बताई गई हैं उसमें काशी से बढ़कर कोई पुरी नहीं है जी। और यहाँ बताया गया विश्वेशमम ना लिंगम, विश्वनाथ भगवान शिव जी के समान कोई दूसरा लिंग नहीं है पृथ्वी में। जितने भी लिंगों की 12 ज्योतिर्लिंगों की व्याख्या आती है शास्त्रों में, उसमें सर्वश्रेष्ठ विश्वनाथ लिंग की व्याख्या आती है। ऐसा व्यास जी कहते हैं। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, मैं बार बार कहता हूँ हे ऋषियों, विश्वनाथ से बढ़कर कोई लिंग नहीं है और गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, ये मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, ऐसा व्यास जी कहते हैं। गायत्री वेद जननी, गायत्री ब्राह्मण पशु, गायत्री माता वेद की जननी है और ब्राह्मण का एक प्रकार से माना जाए पशु अर्थात ब्राह्मण की माता भी है। इसलिए ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का ही अनुष्ठान करना चाहिए। गायत्री वेद जननी